जय हिंद एवरीवन, मैं सीनियर अंडर ऑफिसर आशीष राज, आपका यूट्यूब चैनल एनसीसी एजुकेशन पॉइंट में। आज हम बात करेंगे आर्म फोर्सेज के बारे में। कौन सा चैप्टर? तो आर्म फोर्सेज एक चैप्टर है जो आपके एनसीसी एग्जामिनेशन में ए, बी और सी के एग्जामिनेशन में 10 से 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे? तो 10 से 15 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। ये रिटन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको इस चैप्टर को बिल्कुल स्थिरता से और इसको बिल्कुल आराम से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, आर्म फोर्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे आर्म फोर्सेज क्या है। आर्म फोर्सेज का मतलब होता है सशस्त्र बल। क्या होता है? आर्म फोर्सेज का मतलब होता है सशस्त्र बल। चलिए देखते हैं आर्म फोर्सेज में क्या है। तो जिसके अंतर्गत भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना आते हैं। क्या आते हैं? तो थल सेना, नौसेना और वायुसेना आते हैं, उसी को आर्म फोर्स कहा जाता है, यानी कि सशस्त्र बल कहा जाता है, ठीक है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को ही हम आर्म फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जिसका मुख्य उद्देश्य देश के बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना होता है। क्या होता है? तो जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देश के बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना होता है, ठीक है। उसके बाद आर्म फोर्सेज का सर्वोच्च कमान। आर्म फोर्सेज का सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति के पास निहित होता है, यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं आर्म फोर्सेज का? तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव भी निकल गया कि आर्म फोर्सेज का सुप्रीम कमांडर यानी कि सर्वोच्च कमान किसके पास निहित होता है? तो राष्ट्रपति के होता है। या हम यहां से 3 ऑब्जेक्टिव और भी निकाल सकते हैं कि थल सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। नौसेना का सर्वोच्च कमांडर तो ये राष्ट्रपति ही होते हैं। वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति ही होते हैं, ठीक है। यहां से 3 से 4 क्वेश्चन आपको निकल गया। उसके बाद आर्म फोर्सेज का प्रशासनिक कार्य एवं परिचालन नियंत्रण। आर्म फोर्सेज यानी कि सशस्त्र बल का प्रशासनिक कार्य एवं परिचालन नियंत्रण रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं का, जैसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना के मुख्यालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना के मुख्यालय द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? तो प्रशासनिक कार्य एवं परिचालन नियंत्रण किसके द्वारा? तो डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी तथा इंडियन एयरफोर्स के मुख्यालय द्वारा यानी हेडक्वार्टर द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है तीनों सेनाओं का प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहलाते हैं। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होते हैं? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी हम शॉर्ट में इसको क्या कह सकते हैं? तो सीडीएस कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडीएस, ठीक है। तीनों सेनाओं का प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस होते हैं। कौन होते हैं? तो सीडीएस होते हैं, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं। उसके बाद है भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। कौन थे? तो भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे। कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे। उनको अगर हम मेडल की बात करें तो उन्हें पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम तथा एसएम से सम्मानित किया गया था। कौन कौन से मेडल मिला था? तो पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम और एसएम से सम्मानित किया गया था। अब समझते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है इन मेडलों का। तो पीवीएसएम का मतलब होता है परम विशिष्ट सेवा मेडल। पीवीएसएम का मतलब होता है परम विशिष्ट, चलिए एक बार देख लेते हैं, परम विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है। यूवाईएसएम, यू का मतलब होता है उत्तम युद्ध सेवा मेडल। एवीएसएम यानी कि अति विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है, अति विशिष्ट सेवा मेडल। वाईएसएम का मतलब होता है युद्ध सेवा मेडल। क्या होता है? युद्ध सेवा मेडल। तथा एसएम का मतलब होता है सेना मेडल। कौन सा मेडल? तो सेना मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया। तो कौन थे? तो भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? तो सीडीएस बिपिन रावत थे। कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे। उनको कौन कौन सा मेडल मिला है? तो पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम तथा एसएम से सम्मानित किया गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान समय में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वर्तमान समय मतलब अभी के समय में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल। उनका रैंक क्या है? तो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक। कौन सा रैंक है? तो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक क्या है? तो इनका नाम क्या हुआ? अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जो कि सेवानिवृत्त है यानी कि रिटायर्ड है। क्या है? सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड है, ठीक है। तो वर्तमान समय में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, जो कि सेवानिवृत्त है। इनको कौन कौन से मेडल मिला है? तो इनको मिला है पीवीएसएम,
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम तथा वीएसएम। इनको भी देखते हैं कौन कौन से मेडल, इनका फुल फॉर्म भी देखते हैं। तो परम विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है, परम विशिष्ट सेवा मेडल। उसके बाद है यूवाईएसएम यानी कि उत्तम युद्ध सेवा मेडल। एवीएसएम यानी कि अति विशिष्ट सेवा मेडल। एसएम यानी कि सेवा मेडल। एसएम मतलब होता है सेना मेडल, ठीक है, सेवा नहीं बल्कि सेना मेडल। उसके बाद है वीएसएम यानी कि विशिष्ट सेवा मेडल। कौन सा मेडल? विशिष्ट सेवा मेडल। तो ये कौन है? तो वर्तमान समय में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जो कि सेवानिवृत्त है। या हम कह सकते हैं सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, ठीक है। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए फाइनल स्ट्रक्चर से हम समझते हैं कि किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले आता है आर्मी यानी थल सेना, नेवी यानी नौसेना, एयरफोर्स यानी कि वायुसेना, ठीक है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के अंतर्गत कार्य करता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अंतर्गत कौन कौन सा सेना? तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कार्य करता है, ठीक है। उसके ऊपर होते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री। कौन होते हैं? तो डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय। डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय। डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय, इनका क्या कार्य होता है? तो प्रशासनिक कार्य। क्या होता है? प्रशासनिक कार्य एवं परिचालन नियंत्रण। क्या होता है? प्रशासनिक कार्य एवं परिचालन नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री के यानी कि रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ आर्मी हेडक्वार्टर, नेवी हेडक्वार्टर, एयरफोर्स हेडक्वार्टर द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? तो प्रशासनिक कार्य एवं परिचालन नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। उससे ऊपर लिखा हुआ है सुप्रीम कमांडर। डिफेंस मिनिस्ट्री से ऊपर क्या है? सुप्रीम कमांडर यानी कि सर्वोच्च कमांडर। क्या होता है? तो सर्वोच्च कमांडर, सर्वोच्च कमांडर, ठीक है। ये हो गया आपका सर्वोच्च कमांडर। इसका हिंदी हो गया सुप्रीम कमांडर यानी कि सर्वोच्च कमांडर। तो सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट होते हैं। कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट। सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होते हैं। या हम कह सकते हैं कि आर्म फोर्सेस का सर्वोच्च कमांडर यानी सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट होते हैं। यहां से ये भी कह सकते हैं कि आर्मी का सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट होते हैं। नेवी का सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट होते हैं। एयरफोर्स का ये सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। इसका नियंत्रण किस प्रकार किसके द्वारा किया जाता है? यानी प्रशासनिक कार्य एवं परिचालन नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय तथा आर्मी हेडक्वार्टर, नेवी हेडक्वार्टर, एयरफोर्स हेडक्वार्टर द्वारा नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी के बारे में, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी की यानी कि थल सेना के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।